हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक भट्ट है और लॉ ऑफ टॉट पर जो सिक्स्थ लेक्चर है वो आज आपके सामने मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसके अंदर हम लोग जनरल डिफेंसेस पर बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले बता दूं आपको, आप मेरे साथ टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं और साथ साथ डेली लीगल करंट अफेयर के जो सेशन है वो मॉर्निंग 9 AM कराए जाते हैं, तो इसमें भी आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और एक और बहुत महत्वपूर्ण सूचना आप सब लोग के लिए ये है कि स्टडी आई क्यू जुडिशरी की जो ऐप है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से और साथ साथ ऐप स्टोर से। और यहाँ पर एग्जाम के पर्सपेक्टिव से डेली क्विज करवाया जाता है जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जैसे जनरल डिफेंसेस का जो टॉपिक है लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंदर, ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो डिफेंडेंट होता है वो अपनी लायबिलिटी जिसके लिए प्लेंटिफ उसको सू कर रहा है उसके लिए ये कुछ डिफेंसेस या फिर कुछ ये अपनी लायबिलिटी को हटाने के लिए या कम करने के लिए कुछ प्रावधान दिए गए हैं। अब वो क्या क्या है? यहाँ पर अगर डिफेंडेंट ने अपने डिफेंस को प्रूव कर लिया, मतलब अपना जनरल डिफेंस अगर रख दिया, सो वहां पर उसकी लायबिलिटी बनती नहीं है। पर्पस क्या है? यहाँ पर प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के बीच में जो फेयरनेस का सिद्धांत है उसको एक तरह से इस्टेब्लिश करना और साथ साथ ये इस बात को देखना कि जो डिफेंडेंट है उसके एक्शंस क्या जस्टिफाइड हैं या नहीं है। तो ऐसे कौन से डिफेंसेस हैं? सबसे पहला जो डिफेंस आता है वो है आपका वॉलंटी नॉन फिट इंजूरिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं दो लोग, ये लोग बॉक्सिंग कर रहे हैं, बॉक्सिंग का एक मैच खेल रहे हैं, गेम खेल रहे हैं और उसके अंदर एक व्यक्ति ने दूसरे को पंच किया और यहाँ पर इसको चोट लग गई। सो मतलब इन्होंने कंसेंट के थ्रू अग्री किया था कि हम दोनों आपस में मैच खेलेंगे और मैच के दौरान चोट लगी है। सो ऐसे में अगर एक व्यक्ति है, जिस व्यक्ति को चोट लगी है, ये इस व्यक्ति को सू करेगा, तो ये जो दूसरा व्यक्ति है जिसने पंच मारा था वो कहेगा भाई ये वॉलंटी नॉन फिट इंजूरिया, मतलब तुमने खुद ही एग्री किया था कि तुम मेरे साथ मैच खेलोगे एक बॉक्सिंग का और उसके अंदर चोट लगना तो मुनासिब सी बात है। सो मतलब टू अ विलिंग पर्सन नो इंजरी इज डन, मतलब जो स्वयं जोखिम लेता है उसे नुकसान के लिए दूसरे को दोष नहीं दिया जा सकता। इफ समवन विलिंगली कंसेंट्स टू टेक अ रिस्क दे कैन नॉट लेटर सू फॉर डैमेजेस। अगर आपने खुद ही रिस्क उठाया था, रिस्क उठाना मतलब यहां पर बॉक्सिंग मैच खेलना, बॉक्सिंग मैच के दौरान चोट लगना तो दोस्तों एक मुनासिब सी बात है और यही आपका वॉलंटी नॉन फिट इंजूरिया का सिद्धांत है। इसके अंदर जो कंसेंट होना चाहिए वो फ्री होना चाहिए। फ्री का मतलब कोई भी तरह का फ्रॉड, कोअर्जन या मिस्टेक का एलिमेंट ना हो और जो इंजरी कॉज करी गई हो वो इंटेंशनल इंजरी नहीं, गेम खेलने के दौरान लगी हुई चोट होनी चाहिए। और डिफेंडेंट यहां पर नेग्लिजेंट ना हो, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है कि डिफेंडेंट की तरफ से जो ये डिफेंस को ले रहा है कि वॉलंटी नॉन फिट इंजूरिया, यहाँ पर जिस व्यक्ति ने मुझे चोट पहुंचाई है उस व्यक्ति ने एक तरह से ये चीज़ गेम के दौरान करी है, तो इसने खुद ही अग्री किया था। तो पर डिफेंडेंट की तरफ से कोई भी नेग्लिजेंस नहीं शो होना चाहिए। एक्ट इलीगल नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वहां पर तलवार से लड़ाई की बात हो रही हो या फिर बंदूक से गोली खेली जा रही हो, गोली चलाने की बात हो। सो ये रेस्क्यू केसेस पर भी अप्लाई नहीं करता है। तो आगे चल के देखेंगे यहाँ पर क्या क्या चीजें वहां पर एस्पेक्ट्स होते हैं। फिर एक लैंडमार्क केस है यहाँ पर, हॉल वर्सेस ब्रुकलिन ऑटो रेसिंग कंपनी, ऑटो रेसिंग क्लब, जो 1932 का केस है। इसके अंदर देख सकते हैं आप दर्शक बैठे हुए हैं। ऑटो रेसिंग है मतलब मोटर कार आपका रेसिंग में लगी हुई है। वहां पर ऐसे कई बार आपने देखा होगा कि ये जो मोटर कार रेसिंग होती है इसके दौरान कई बार दुर्घटनाएं हो जाती हैं। सो जो प्लेंटिव है उसने एक इनहेरेंट रिस्क लिया था। कोर्ट ने इस पर्टिकुलर मामले में बोला कि मैं ऐसी रेस को देखूंगा। तो वॉलंटी नॉन फिट इंजूरिया ऐसी पर्टिकुलर सिनेरियोज में लगता है जहां पर जो गाड़ियां हैं वो ट्रैक पर तो चल रही होती हैं, लेकिन कई बार जब दुर्घटना होती है तो गाड़ी उड़ते हुए कई बार दर्शकों के बीच में भी गिर जाती है। ऐसे में प्लेंटिफ को जो यहां पर सू करना चाहता है वो इस बात का डिफेंस नहीं ले सकता या इस बात का क्लेम नहीं ले सकता कि मुझे चोट लगी है और यहां पर जो कंपनी है, जो ब्रुकलिन ऑटो रेसिंग क्लब है, उसको सू करूंगा मैं, क्योंकि एक इनहेरेंट रिस्की गेम है, ना सिर्फ उन राइडर्स के लिए पर दर्शकों के लिए भी। ऐसे ही पद्मा वर्सेस वर्सेस दुग्गा नायक का केस है। इस पर्टिकुलर केस में हुआ क्या, स्ट्रेंजर ने एक लिफ्ट ली जीप में और उसके बाद उस जीप का एक्सीडेंट हो गया और जीप में एक उस एक्सीडेंट में एक व्यक्ति की मौत भी हो गई। सो इसमें यहाँ पर बोला गया कोर्ट के द्वारा कि यहाँ पर इम्प्लाइड कंसेंट था, रिस्क को एक्सेप्ट किया गया है और यहाँ पर बोला गया जो ओनर है और जो ड्राइवर है वो लायबल नहीं होगा। सो कंसेंट और असेंट के अंदर फर्क क्या है, यहाँ पर ये भी एक तरह से हम लोग समझ लेते हैं। तो जो कंसेंट है इसका मतलब होता है मीटिंग ऑफ द माइंड्स, मतलब आपस में सहमति हुई है।
किसी एक बात को लेकर। असेंट का मतलब है एक साइड ने एक प्रस्ताव को एक्सेप्ट किया है, उसको स्वीकृति दी है। सो जो कंसेंट है वो यहाँ पर फ्री होना चाहिए, यहाँ पर कंसेंट का एंगल है जो मैटर करता है, एल्स यहाँ पर कोई भी डिफेंस एग्री या लगता नहीं है। एक केस है आर विलियम्स, आर वर्सेस विलियम्स, जो कि फ्रॉडलेंट कंसेंट पे बेस्ड है। यहाँ पर हुआ क्या था देखते हैं। एक म्यूजिक टीचर ने क्लेम किया कि एक सर्जरी मैं आपकी करूंगा जिससे तुम्हारी आवाज़ जो है, म्यूजिक टीचर ने कहा कि तुम्हारी आवाज़ बेहतर हो जाएगी, पर इसके बदले उसने यौन शोषण किया उस पर्टिकुलर बच्चे का। सो इस सिनारियो में जो कंसेंट था वो फ्रॉड से यहाँ पर लिया गया था, तो ये एक वैलिड कंसेंट नहीं है और वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया इस पर्टिकुलर मामले में नहीं लगता। अच्छा, वॉलंटी नॉन फिट इंजूरिया का एक्सेप्शन होता है साइंटी नॉन फिट इंजूरिया। इसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ अगर आपको नॉलेज है रिस्क का, इसका मतलब आपने कंसेंट दिया है उस पर्टिकुलर रिस्क के लिए, ये बात एक तरह से नहीं होती। सो केस है स्मिथ वर्सेस चार्ल्स बेकर एंड सन्स, जहां पर स्टोन, जो कि एक क्रेन में एक स्टोन उठा रही थी, वो जो क्रेन थी, और उससे वर्कर को इंजरी हो जाती है। देखो वर्कर जो है उस पर्टिकुलर स्टोन क्वारिंग माइन में काम कर रहा होगा, तो उसको नॉलेज तो है देखो कि यहाँ पर पत्थरों का काम होता है, क्रेन पत्थर उठाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसने कंसेंट दे रखा है कि हाँ आप मुझे चोट पहुंचा सकते हो, मुझे कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है इस बात से। सो एम्प्लॉयर को यहाँ पर लायबल माना गया और ये बोला गया कि जस्ट बिकॉज वर्कर्स को पता है कि यहाँ पर रिस्क है, इसका मतलब कंसेंट दिया है उन्होंने इस पर्टिकुलर रिस्क को लेने के लिए, ये चीज़ एक तरह से नहीं होती। और ये भी चीज़ आपको पर्सपेक्टिव में रखनी होगी, ये सारे जो सिद्धांत हैं वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम केसेस के थ्रू निकल के आए हैं, जो कि लॉ ऑफ टॉर्ट की बेसिक एक तरह से मैकेनिज्म होता है लॉ ऑफ टॉर्ट को डेवलप करने का, क्योंकि कोई कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पर होता नहीं है। सो सिनेरियो में यहाँ पर जो भी सहमति, जो भी एस्पेक्ट्स आपको देखने को मिल रहे हैं वो जजमेंट्स के थ्रू डेवलप होते हैं। सो बिकॉज वर्कर्स के फेवर में डिसीजन एक तरह से लेना चाहिए और उनका पक्ष लेना चाहिए, अन्यथा यहाँ पर जो एम्प्लॉयर्स हैं इस पर्टिकुलर मैक्सिम का या वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया का बेनिफिट उठाते चले जाएंगे और कोई भी कॉम्पनसेशन वो नहीं देंगे वर्कर्स को। इस बात को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट्स ने साइंटी नॉन फिट इंजूरिया का भी सिद्धांत निकाला और बोला कि जस्ट बिकॉज वहां पर नॉलेज है इसका मतलब कंसेंट है, ये नहीं होगा। फिर है आपका डैन वर्सेस हैमिल्टन का केस, जहां पर जो प्लेंटिफ है, जो वादी है, उसने जानबूझकर एक नशे में धुत ड्राइवर के साथ यात्रा की और इससे दुर्घटना हो गई। सो प्लेंटिफ ने ट्रैवल किया एक ड्रंक ड्राइवर के साथ नोइंगली और एक्सीडेंट हो गया। इंटॉक्सिकेशन, कोर्ट ने कहा यहां पर कि इंटॉक्सिकेशन ऐसे एक्सट्रीम लेवल का नहीं था और ये बोला नहीं जा सकता कि उसने वॉलंटियरली किसी नशेड़ी या नशे में धुत व्यक्ति के साथ कार में लिफ्ट लेने का सोचा और ये बोला कि हाँ तुम गाड़ी एक तरह से ठोक देना। तो यहाँ पर प्लेंटिफ को बोला गया कि ये रिस्क अगर आपको पता था, नॉलेज था, इसका मतलब कंसेंट था, ये बिल्कुल भी नहीं है, आपको डैमेजेस देने पड़ेंगे। रेस्क्यू के केसेस जो आगे हमने देखे थे उसके अंदर क्या क्या एस्पेक्ट्स आते हैं। इफ समवन टेक्स द रिस्क टू सेव अनदर लाइफ तो वॉलंटी डज नॉट अप्लाई। वॉलंटी नॉन फिट इंजूरिया उस सिनेरियो में नहीं लगता जहां पर एक व्यक्ति दूसरे की जान बचाने के लिए कुछ रिस्क लेता है। हेन्स वर्सेस हार्वुड का केस है 1935 का, यहां पर पुलिस वाले को चोट लग जाती है जब वो पब्लिक को एक एक घोड़े से बचाने की कोशिश करता है। सो यहाँ पर जो रेस्क्यूअर है उसने अपनी लीगल ड्यूटी और मॉरल ड्यूटी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर एक्ट किया और उसको एक तरह से यहाँ पर जो डिफेंस था वॉलंटी नॉन फिट इंजूरिया का वो एप्लीकेबल नहीं हुआ, क्योंकि माना गया कि यहाँ पर जो रेस्क्यू केसेस हैं उन रेस्क्यू केसेस में वॉलंटी नॉन फिट इंजूरिया लागू नहीं होगा। तो और इसके अलावा एक और केस है यहाँ पर बेकर वर्सेस टी हॉपकिंस लिमिटेड 1959 का केस है। एक कंपनी ने अपने वर्कर्स को भेजा एक बहुत गहरे 50 फुट के डीप वेल में, तो उसको साफ करने के पर्पज से, जहाँ पर आपके पंप लगे हुए थे। मैनेजर ने इंस्ट्रक्ट किया था कि आप वहां पर व्हेन देम नॉट टू एंटर व्हेन ही वाज एब्सेंट ड्यू टू टॉक्सिक फ्यूम्स। However, two workers went inside, possibly overcome by fumes. A doctor, Baker, arrived, was warned of the damage, but still went down to rescue them out of the sense of duty. Tragically, he died in the attempt. तो यहाँ पर हुआ क्या दोस्तों, यहाँ पर एक कंपनी थी जिसमें पंप लगे हुए थे एक पर्टिकुलर डीप वेल के अंदर, वो कंपनी काम करती थी। वर्कर्स अंदर गए थे, वो टॉक्सिक फ्यूम्स में अंदर वहाँ पर बेहोश हो गए। डॉक्टर को लगा कि मेरी ड्यूटी है उनको बचाना, डॉक्टर भी उस पर्टिकुलर बेसिकली वेल के अंदर एंटर करा। डेंजर पता था उसको, लेकिन तब भी एंटर करा क्योंकि उसको लगा कि मेरी मॉरल ड्यूटी है, मुझे जान बचानी है लोगों की, और इसके चलते उस डॉक्टर की भी मृत्यु हो जाती है। सो वॉलंटियरली उसने रिस्क तो लिया है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी यहाँ पर लायबल नहीं होगी। डॉक्टर ने एक्ट करा
रीजनेबली और एक हीरोइक मैनर में, और वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया यहाँ पर डॉक्टर के केस में अप्लाई नहीं होता, और रेस्क्यू वॉज अ नेचुरल रिस्पॉन्स टू पेरिल कॉज बाय डिफेंडेंट्स नेग्लिजेंस, यहाँ पर कंपनी के द्वारा नेग्लिजेंस किया गया था, उसके चलते ये सारी चीजें हुई थी। फिर है केस आपका वैगनर वर्सेस इंटरनेशनल रेलवे यूएसए का। एक व्यक्ति रेलवे की लापरवाही के कारण चलती हुई ट्रेन के बाहर गिर गया, उसका मित्र वादी उसे अंधेरे में खोजने गया, खोजते समय वह एक पुल से गिर गया और घायल हो गया। यहाँ पर कोर्ट ने क्या कहा, रेलवे कंपनी को उत्तरदायी ठहराया गया, और बचाव का कार्य जो फोर्सेबल था वो एक तरह से यहाँ पर देखने को मिलता है कि यार दोस्त को बचाने के लिए जो व्यक्ति है जो ट्रेन में था अपने दोस्त को बचाने के लिए गया ढूंढने के लिए, तो डेंजर जहां पर भी होता है वो रेस्क्यू इनवाइट करता है। ऐसे में वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया का जो सिद्धांत है वो लगता नहीं है। अगर अंग्रेजी भाषा में देखें तो एक व्यक्ति रेल कैरेज से नीचे गिर जाता है जो जहां पर रेलवे का नेग्लिजेंस था उसके चलते, उसका फ्रेंड जो बाद में प्लेंटिफ बनता है वो उसको ढूंढने के लिए अंधेरे में जाता है, क्योंकि अपने जो एक इनहेरेंट डेंजर है अंधेरे में उसका दोस्त गिर चुका है ट्रेन से। इसके चलते वो ब्रिज से गिर जाता है जो ये दोस्त ढूंढने के लिए जाता है, और इसके चलते यहाँ पर रेलवे कंपनी को लायबल बनाया जाता है, और बोला गया कि यहाँ पर रेस्क्यू ऑब्वियसली फोर्सेबल था, रेस्क्यू करना ही था अपने दोस्त को उसको, और उसको बचाने के दौरान उसको खुद को चोट लग जाती है। ऐसे में वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया का सिद्धांत एप्लीकेबल नहीं होता। और बाकी रेस्क्यू केसेस भी आपको एक तरह से यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जैसे कि चैडविक वर्सेस ब्रिटिश रेलवे, हेट वर्सेस ग्रेट वेस्टर्न रेलवे कंपनी। इसके अंदर यही चीज़ देखी जाती है, क्या ये रीजनेबल एक्ट है, क्या रेस्क्यू करना वहां पर इंपॉर्टेंट था या नहीं था। अगर आप टेबल देखो, अगर वैलिड डिफेंस क्या है, वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया का वैलिड डिफेंस होता है तो यस यहाँ पर वॉलंटरी लगेगा और साइंटी नहीं लगेगा। कंसेंट अगर प्रेजेंट है तो उस सिनारियो में वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया का एंगल होगा, और जो साइंटी नॉन फिट इंजूरिया है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर सिर्फ और सिर्फ नॉलेज प्रेजेंट है तो उस नॉलेज से ऐसा नहीं होता कि आपका वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया हो जाता है। सिर्फ नॉलेज होने का मतलब नहीं है कि आपने इस बात का कंसेंट दिया था। अगर प्लेंटिफ यहाँ पर जीतेगा तो वो कहाँ पर होगा, वो आपका साइंटी नॉन फिट इंजूरिया के केस में यहाँ पर प्लेंटिफ एक तरह से जीत सकता है। प्रैक्टिस क्वेश्चन में आप देखते हो कि कोर प्रिंसिपल क्या है वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया कह रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि वन हु इज इंजर्ड मस्ट बी कॉम्पनसेटेड, या कंसेंट टू रिस्क नेगेट्स लायबिलिटी, या नॉलेज ऑफ रिस्क इज इनफ टू एस्केप लायबिलिटी, या फिर एवरी इंजरी इज एक्शनेबल। कोर प्रिंसिपल यही है कि भाई देखिए, अगर आप कंसेंट देते हैं रिस्क लेने के लिए, उस सिनेरियो में आपकी लायबिलिटी एक तरह से खत्म हो जाती है। वन हु इज इंजर्ड मस्ट बी कॉम्पनसेटेड, कंसेंट टू रिस्क नेगेट्स लायबिलिटी, नॉलेज ऑफ रिस्क इज इनफ टू एस्केप लायबिलिटी, या एवरी इंजरी इज एक तरह से लायबल। अगला सवाल देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इज वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया नॉट एप्लीकेबल। इनमें से कौन से सिनेरियो में वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया एप्लीकेबल नहीं है? एक बॉक्सर जिसको चोट लग जाती है, एक पेशेंट जिसको हार्म हो जाता है स्टैंडर्ड सर्जरी के दौरान, या फिर एक पुलिसमैन जो इंजर हो जाता है सेव करने में लोगों की जान जहाँ पर एक घोड़ा बेकाबू हो जाता है, या फिर एक स्पेक्टेटर जो कि कार रेस के दौरान इंजर हो जाता है। इन सिनेरियो में वो पुलिस वाला जो कि बचाने की कोशिश करता है लोगों की रेस्क्यू केसेस में, वहाँ पर वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया का सिद्धांत नहीं एप्लीकेबल होता। दोस्तों ये थे कुछ डिफेंसेस जो हमने यहाँ पर देखे, वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया के केसेस, रेस्क्यू केसेस, और साथ साथ यहाँ पर साइंटी नॉन फिट इंजूरिया का। इसके अलावा आप आगे के लेक्चर्स के लिए भी जुड़े रहिए मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पर, व्हाट्सएप पर, और साथ साथ लीगल करंट अफेयर के जो लेक्चर्स हैं वो भी आप अटेंड कर सकते हैं मॉर्निंग 9 AM को। दिस इज मी अभिषेक भट्ट साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, एंड अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।